एवरीवन, वेलकम टू द डार्क रूम। मैं हूं बुशरा खान और उम्मीद है कि आप सब मज़े से खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जब बात करते हैं जिन्नात की तो जानेंगे, हम सब जानते हैं जिन्नात भी होते हैं, जिन्नात की एग्जिस्टेंस है, लेकिन जिन्नात किस किस्म के होते हैं, क्या टाइप से, आज ये जानेंगे। जिन्नात और शैतान के दरमियान क्या कोरिलेशन है ये भी जानेंगे। और तो और कब्रिस्तान में क्या वाकई जिन्नात और रूहों का जो बसेरा होता है, क्या वो मुर्दा खाते हैं, इस हवाले से भी हकीकत जानेंगे। तो चलिए आइए आपको मिलवाते हैं द डार्क रूम के आज स्पेशल गेस्ट से, मिस्टर एम शहजाद से। ही इज़ अ रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट, एडवोकेट, एक्सपर्ट इन मेडिटेशन एंड जफर। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? वेलकम टू द डार्क रूम। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जब बात करते हैं जिन्नात की, आपने जिन्नात का एक्सपीरियंसेस भी किया हुआ है, आपने बाकायदा देखा भी हुआ है। जिन्नात के बारे में बताएं। जब हम बात करते हैं जिन्नात की किस्मों की, जिन्नात कितनी टाइप्स के हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये जो जिन्नात हैं, ये दुनिया में बनी आदम से पहले जो है जिन्नात का वजूद था। और जिन्नात जो हैं, जो सब जानते हैं कि 10 किस्म के होते हैं, इकसाम होती है, लेकिन मेरे मुताबिक 11 किस्म के होते हैं, क्योंकि एक जिन मैंने खुद ढूंढा है और उसका भी मैं बताऊंगा। उसको हम कहते हैं 18 जिन। बाकी तो आम रूटीन में तो 10 जिन्नात का नाम तो लोगों को पता ही है, मैं ज़बानी भी बता सकता हूँ। वैसे भी मारूत जिन है, अफरीत है, करीन है, नसनस है, जनान है, हातिफ है, सालिस है, गोल है, ये सारे जिन्नात हैं। और इनकी इसमें नेक जिन भी थे, कुछ गलत जिन भी थे। अब मैंने एक बात की कि इंसान दुनिया में सबसे पहले, अगर हम देखें कि जिन्नात और उसके साथ दुनिया में और कौन सी चीज़ थी पहली, वो मछली थी। आपने अभी जिन्नात के इकसाम की बात की, आपने यारवी इकसाम भी देखी हुई है? मैं वो बताऊंगा आपको, जाहिर है स्टार्ट मैंने जब छेड़ा है तो फिर मैं बताएं सब बताएं। अच्छा, मछलियाँ थी पहला जो जिनका वजूद है, और दूसरा जो वजूद है वो जिन्नात का है। अब जब जिन्नात आए, ज़ाहिर है दुनिया में जब जिन्नात थे तो इंसान तो नहीं थे, तो उनकी बादशाह थी, उनकी अपनी अपनी हुकूमत थी, उनके अपने कबीले थे। अच्छा, जिन्नात में ये भी याद रखिएगा, जैसे हमारे अंदर मज़हब होते हैं, कबीले होते हैं, जिन्नात में भी मज़हब हैं, कबीले हैं। ठीक। और ये ईसाई जिन भी हो सकते हैं, ये हिंदू जिन भी हैं, ये मुस्लिम जिन्नात भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब यहाँ पे दुनिया में जिन्नात आए तो कुछ सरकश भी हो गए, तो फिर हज़रत जिब्राइल अमीन को अल्लाह पाक ने भेजा। ठीक है, और उसको बांध लिया, कुछ भाग गए, कुछ जो भाग गए तो फिर अच्छा जो भाग गए, हाँ, अब वहाँ से सवाल पैदा होता है। ये बताइए, जो भाग गए उसमें से फिर कुछ जिन्नात ऐसे थे जो पहाड़ों में भी रहते हैं। जिन्नात पहाड़ में भी रहते, जगह बना ली अलग अलग जाकर। अच्छा, जिन्नात पहाड़ों में भी रहते हैं, रेगिस्तानों में भी होते हैं, कब्रिस्तान में भी होते हैं, पानी के अंदर भी होते हैं। पानी के अंदर ये इकसाम है इन सारों की। तो जिन्नात में ताकत भी अल्लाह पाक ने दी, बेशुमार दी। पानी के अंदर भी जिन्न होते हैं। इनकी उम्रें भी बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं। मसलन ये 2500 साल, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार साल ऐसे भी हैं। बल्कि यहाँ पे एक बात भी बताऊँगा कि एक मुहद्दिस थे जो हदीस लिख रहे थे, तो आप जब हदीस लिख रहे थे तो बाहर दरवाज़ा खटका, तो देखा एक सांप था। तो उन मुहद्दिस ने कहा कि मैं आपको एक हदीस सुना रहा हूँ कि अगर आप शर पहुँचाने वाले तो चले जाएं, नहीं तो मैं मार दूंगा। 3 दफ़ा वो हदीस बताई, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने मार दिया वो सांप। कुछ बैठ के आके बाहर फेंक दिया सांप। फिर दरवाज़ा खटका तो जिन्न आए, उन्होंने कहा आपने हमारा बेटा या शहज़ादा है जो हमारा मार दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो ये हदीस सुनाई थी। वो उनको ले भी गए। अच्छा, उसके बाद यही बात उन्होंने बताई कि जी मैंने ये हदीस सुनाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फरमाई है, तो ये नहीं गया, तो मैंने मार दिया। उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है आपके पास कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है? तो उन जिन्नात में एक जिन बैठा हुआ था, उसने कहा मैंने खुद सुनी है हदीस जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे। तो वो जिन
उस वक्त भी कोई 5-7 हज़ार साल पुराना था। बड़ी बात। इतनी इतनी बड़ी इनकी उम्रें होती हैं। इतनी लंबी। तो इनकी डेथ कैसे होती है जिन्नात? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिन्नात की भी बिल्कुल मौत होती है। दूसरी किस बड़ी तरह? बताता हूँ मैं आपको। दूसरी बड़ी बात जो है, जो जिन जो है हज़रत वो सुलेमान इस्लाम के पास भी थे। आपने सुना होगा सुलेमान ने हेकल बनाया, मलका बिल्किस का तख्त वो भी लाए और बिजली की तेज़ी की तरह लेके आए। अब तीसरी एक बड़ी अहम बात, आपका पहला एक सवाल था कि ये जो जिन्नात हैं ये बनते कैसे। पहले हम बनाने का बताएंगे। ये आग के शोले से अल्लाह पाक, कहा जाता है कि आग से बने हुए, आग के शोले से और जहरीली आग से बनाए जाते बने हैं। और इनकी खुराक क्या है? खुराक में भी आपने अभी स्टार्ट किया था कि ये कब्रिस्तानों वगैरह में, अच्छा कुछ जिन्नात जो हैं जो कब्रिस्तान में होते हैं वो हड्डियाँ और मांस खाते हैं जो कब्रिस्तान में, और वो रास्ते भटकाते हैं, वो तो नजर मुर्दे नहीं भी खाते हैं? कब्रों में जो मुर्दा होते हैं वो भी खाते हैं? उनका मांस जब कह दिया ना, वो हड्डियाँ भी खाते हैं, मांस भी, ये गोबर भी खाते हैं, ये भी चीज़ है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये इलायचियाँ खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मिठाई खाते हैं। ये मेरे पास तजर्बा नहीं आया, आज तक मैंने ये नहीं देखा कि ये इलायचियाँ भी खाते हैं। लेकिन मैंने मतलब कोई मैंने ऐसी चीज़ नहीं सुनी आज तक, ना समझी है कि ये इलायचियाँ भी खाते हैं। मिठाई खाते हैं मैंने सुना है। मैंने ऐसी चीज़ सुनी नहीं है, ये कहावत ही मैंने देखी, क्योंकि जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, जो हमें खुराक समझ में आई है वो ये। इंसानी आँख की बात की थी आप, क्या इंसानी आँख देख सकती है? मैं यहाँ तक आना चाहूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले मुझे ये बताएं कि शोले की आग जो आपने बताया खतरनाक, हाँ बनते हैं तो क्या किस तरह बनते चले जाते हैं? अल्लाह पाक ने वजूद जैसे इंसान को आग, मिट्टी, हवा और पानी से बनाया है, इसी तरह अल्लाह पाक ने आग के शोले से इसको बनाया। ये आग का बना होता है। तो डेथ कैसे होती है इनकी, मरते कैसे? अच्छा, मरने का जो है आज तक किसी ने इनके जनाजे नहीं देखे, किसी ने जनाजे नहीं देखे। मतलब कैसे नहीं होती? डेथ होती है, 100% इनकी डेथ होती है। और इनकी डेथ का ये भी नहीं हम बता सकते जी किसी कब्र में दफनाया गया है, आज तक तो किसी ने नहीं देखा, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये मरते ज़रूर, लेकिन डेथ का नहीं, आज़ाद ज़रूर होते हैं, कैद कर लिए जाते हैं अमल के हवाले से। लेकिन कोई आप ये बताएं कोई ऐसी चीज़ जिससे जिन को, शैतानी या आग वाले जिन को नुकसान पहुंचता है या उसकी डेथ हो जाती है, जैसे हम कहते हैं ना एंटीडोट, इनके लिए क्या होता है, इनकी डेथ कैसे होती है? मैं बताता हूँ। अब डेथ के लिए भी जैसे जाहिर है अल्लाह पाक ने इनको, मैंने एक मिसाल दी थी कि हज़रत जिब्राइल अमीन आए और आपने उनको मारा भी और पकड़ के भी ले गए, सरकश भी हुए, तो डेथ तो भी इनकी वैसी ही होती है। रूह तो इनको भी अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, डेथ होती है। लेकिन हम ये कहेंगे जी हमने जनाजे देखे, इनको दफनाता देखा, ऐसा नहीं। और ज़ाहिरी आँख देख सकती है जिन? हाँ, ये इसी तरफ में आ रहा था। अब इसमें 2-3 किस्म के ऐसी शख्सियात भी मैंने देखी हैं और मैंने खुद भी जिन देखे हैं। इसमें कोई अपना एक्सपीरियंस बताया आपने जो जिन मैं देखे? बताऊंगा। तो अब जिन की अक्सर लोग शक्ल भी पूछते हैं, सर इसकी शक्ल कैसी? अब जिन जो है बेसिकली, मैंने जो जिन देखे हैं ये शक्ल तब्दील भी कर लेते हैं, किसी इंसानी रूप में भी आ जाते हैं, या बिल्ली या किसी जानवर ऐसे होते हैं, ये औरत पे भी आशिक हो जाते हैं, किसी बिल्ली या जानवर के रूप में भी आ जाते हैं। जो मैंने बिल्ली और के जो रूप में आ जाना, सांप के रूप में आ जाना, ये जिन्नात आपको कब्रिस्तान में मिलेंगे। अच्छा, दूसरे जिन जो हैं जो आशिक हो जाते हैं, किसी खातून पे हो जाते हैं, वो नस जिन कहते हैं उसे, वो जिन जो है शादी भी कर लेते हैं, औलाद भी पैदा होती है और जिन का बच्चा भी पहचान लिया जाता है। उस जिन की जो बच्चा होता है वो तेज़ भागता है, इसको ये भी कह सकते हैं कि उछलना ज़्यादा, हरकत, कुछ ऐसा भी होता है कि उसकी एक आँख हो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखा है, एक कान होना, यानी कि वो समटाइम पहचाना जाता है। ये जो आईब्रो ये बड़ी होती हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं, निशानियाँ हैं उसमें जिन्नात के हवाले से। ठीक। अच्छा, उसके बाद जिन के हवाले से ये भी है कि इंसानी आँख कैसे देख लेती है, ये भी तो सवाल एक है ना। जिन जो है शक्ल जब बदल लेता है तो कुछ लोगों के साथ अगर उसको इश्क हो जाए तभी वो पहचान लेते हैं, अदरवाइज़ मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। मैं मरी से उतर रहा था, मरी से आ रहा था और मेरे वालिद साहब साथ बैठे हुए थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है, और मेरे भाई थे वो भी माशाल्लाह आलिम है,
वो भी बैठे हुए थे और मैं भी था। और मैंने जब कार ऊपर से नीचे ला रहा था, जाहिर सामने मेरी जब लाइट पड़ रही थी तो मुझे जिन का जो है कहने ख़ानदान नहीं, उनके अफराद कुछ 4-5 जिन जिसमें कुछ छोटे कुछ बड़े, इन पर लाइट पड़ी और वो रेड हो गए। और वो टाइम था असर से मगरिब का दरमियान। अब असर से मगरिब के टाइम पे अक्सर कहा गया है कि आप जो है ख़वातीन जो हैं ये ना जाएं छत पे या दुपट्टा ले लें, ये ऐसी बातें हैं। जी जी। इनके जो सफ़र होते हैं ये फजर के वक्त गुजरते हैं या शाम को वापस अपने घरों में जाते हैं। पहाड़ों में इनका ज़्यादा रहन होता है। दूसरी चीज़, ये जो जिन्नात होते हैं ये जिन्नात इंसान से दूर रहते हैं, उनके एरिया में नहीं रहते, ये अपनी जगहों पे रहते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, अच्छा जैसे जैसे आबादी बढ़ती है हम आगे आगे जा रहे होते हैं और जिन्नात फिर अपना एरिया छोड़ते हैं। कुछ जिन्नात जो बड़े जिन्नात हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे जिन हैं वो नहीं जाते, शरारती होते। अच्छा, फिर वो हरकतें आपको महसूस होती हैं। जिन चोर भी होते बीच में, जैसे चाबी गुम गई, रिमोट आ गया मैं, जिन चोर भी होते, चीज़ें उठा के ले जाना। लेकिन वापस भी अक्सर आती हैं। अक्सर सुना होगा जी पासपोर्ट रखा था, मेरे साथ हुआ, पासपोर्ट चला गया और ढूंढता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मेरे पास ही पड़ा। मेरे घर में भी जिन है, ये भी है। आपको नजर आते हैं? मुझे आते हैं। और मेरी वालदा वहाँ पे होती, मैं ले आया, मैं कहा अम्मी जान मुझसे तो अब नहीं रहा जाता, मैं डरता हूँ। आप डरते हैं जिन से? जिन से डरता हूँ। अब लोग कहते हैं कि हमने जिन काबू कर लिए, काबू हो भी जाते हैं। अच्छा, जिन जो है, मैंने एक बात की थी कि नेक जिन भी होते हैं, बद भी होते हैं। आपने कौन से देखे, नेक या बद? मेरे पास नेक ही अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में है। घर का क्या एक्सपीरियंस है? बहुत से एक्सपीरियंस है, चीज़ों का गायब होना, फिर वापस आ जाना। आप देख सकते हैं। अब ऐसा भी होता है कि शरारत भी कर जाते हैं, अक्सर ऐसे थप्पड़ मार देते हैं, तो मैं देखता हूँ, मैं फिर नीचे आए तो मैं कहा आप ही आ जाए। सांप की शक्ल में भी हैं, मेरी वालदा जी के पास भी हैं, अभी भी हैं, मेरी वालदा जी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हयात है, उनके पास भी हैं। मैंने एक वाकया बताना था, आपने कर दिया रायवेंड वाला। जी जी। मेरी तश्कील हुई, मौलाना जमशेद खान साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तो वो उन्होंने तश्कील की। हम चले गए, वो बहन निशारा वर्का था या ऐसी जगह पे हमारी तश्कील हुई। तो मैं एक ज़ाहिर है जो तबलीगी लोग जो हम होते हैं, हम फिर मस्जिदों में ही सोते हैं। मैं मेहराब के पास सो गया, ठीक है, रात को तहज्जुद पढ़ने के बाद। तो अब मैंने देखा कि लाइट चली गई और मैं रात को जो है अक्सर अंधेरे में नहीं रहता। मेरे में एक आदत है कि थोड़ी लाइट जला के रखता हूं। आप डरते हैं अंधेरे? मुझे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती। ठीक है। अब जब मैंने लाइट चली गई तो मुझे 2 हाथ ऊपर से हिलते हुए नज़र आते थे और वापस चले जाते थे। मुझे हदीस मुबारक याद आ गई जिसका मफहूम कि जो लोग नेक होंगे तो उनको जो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं उनको सफ़ेद कपड़े में नज़र आएंगे और जो बद होंगे उनको कालों कपड़े में नज़र आएंगे। वो मुझे 2 हाथ काले नज़र आते थे। मैं डर गया, मैं कहा अल्लाह पाक, बच्चा मेरा छोटा सा एक ही, तो मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे मोहलत नहीं, तो ज़रा इज़राइल आ गई। अल्लाह पाक से मैं अब अंदर से बातें कर, आंखें बंद की, कलमा पढ़ा, सब, फिर खोली आँख, वही हुआ मामला। यानी कि ये अमल मेरा 1 घंटा रहा। ये हुआ, मैंने कहा जी ठीक है जी, मैंने कलमा पढ़ लिया तो मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ। अब वो जब मैंने कलमा पढ़ लिया और मैं कहा जी ठीक है, रूह ले लें, मेरे माइंड में यही आ गया कि इज़राइल आ गए। अच्छा, अब वो आधा घंटा हो गया, मैंने देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और साथ ही लाइट भी आ गई। अमीर साहब मेरे साथ लेटे, मैंने हिलाया, मैं कहा अमीर साहब हज़रत इज़राइल, इतना मैंने कहा, उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा है। साहिब इल्म थे और मैं बेहोश हो गया। सुबह 11 बजे वो मेरे पास बैठे हुए, उन्होंने कहा बात नहीं करनी किसी से। मैं कहा मामला क्या है? उन्होंने कहा वो लड़का देख रहे हैं जी, उन्होंने कहा उसका नाम है यूसुफ, जिन है। मुझे एकदम ठक याद आ गया, मैं कहा ये तो हमारी खिदमत करता है, ये तो खाने भी पकाता है, ना खाने खाता है और हम मेरे साथ तबलीग में भी जाता है, ये 24 घंटे होता है। खान साहब आपने मेहराब पे लेटे हुए थे, इसने वहाँ पे इबादत करनी थी। तो खैर मैं उस यूसुफ के साथ दोस्ती भी की और क्या कहते हैं, तंग हो जाए तो आपको तंग भी करते हैं?
जिन्नात तो मैंने बता दिया ना कि वो फिर वो 10-12 दिन की हमारी वो तश्कील थी। फिर एक दफ़ा मैं कश्मीर में, मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया था, इसी तरह का था तकरीबन। तो ये बताएं, जब जिन्नात की बात करते हैं तो क्या जिन और शैतान एक है? अच्छा सवाल। अच्छा, ये जो एक शैतान है इब्लीस, ये पहले जिन था, ठीक है, इबादतें हुई बहुत की फरिश्तों और फिर अल्लाह पाक ने ज़ाहिर है जब नाफरमा हुआ अल्लाह पाक ने निकाल दिया जिन जो है। फिर उसमें ये जो शैतान है इसके चेले भी जिन है, वो भी 2 नंबर ही हैं किस्म के, वो भी बहकाते हैं। अच्छा, एक जिन और होता है उसे हम ज़ात करीन भी कहते हैं, जो हर इंसान के साथ होता है। ठीक। जो शख्स जितनी इबादत करता है और जितना वो अल्लाह के हवाले से अल्लाह के रास्ते पे चलता है, कोई भी शख्स, तो उसका हम ज़ात मजबूत और कवी होना शुरू हो जाता है। और जो शख्स बदनीयत हो, गलत कामों में रहे, तो उसका ही हम ज़ात उसका नेगेटिव होता है और उससे नेगेटिव काम करवाता है। अब जिन्नात को लोग जो कहते हैं हम कैद कर लेते हैं, वो अमलियात हैं, वो मंतर हैं। आपने अमलियात की बात की, तो ये बताइए कि क्या जिन्नात के जरिए आप अपने काम भी करवा सकते हैं, काला जादू या अपने कोई जायज़ बता रहा हूँ नाजायज़? अच्छा सवाल। जो अच्छा, ये जो जिन्नात होते हैं, लोग मंतर पढ़ते हैं। अब जो मंतर हैं वो नेगेटिव मंतर भी होते हैं। उन मंतर्स को जब लोग पढ़ते हैं तो उन जिन्नात को कैद भी कर लेते हैं अपने हवाले से। अब लोग कहते हैं हम जिन्नात से काम ले लेते हैं। कैद तो कर सकते हैं आप, काम कैसे लेते हैं? मेरे एक सवाल पैदा हो गया बड़े अरसे से कि यार अगर आपके पास जिन हैं और वो आपके ताबे हैं, मैं कहता हूँ ये ताबे नहीं है, आप उनसे मंत्रों के हवाले से नेगेटिव काम करवाते हैं। अब मंत्रों से आप ये करवा लेते हैं कि जी फलां का काम गलत कर दे। अब जिन ये नहीं कर सकता कि आपके काम गलत कर दे, वो वहम भी डालता है, वसवसों की बात भी। सूरह फलक है, सूरह नास है, वो भी आपने पढ़ी। जब भी कोई जिन का हमला हो, कोई ऐसी निशानियां होती हैं कि इंसान का जिस्म दर्द। अब ये बाईपोलर का जो मरीज़ है और जिन के जिसके अंदर जिन्नात हैं या जिस पे जादू हैं, ये केस तकरीबन सेम देखे गए हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसको जिन ही है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस पे बाईपोलर है, इस पे जिन भी हो सकते हैं। दोनों ये केस सेम हैं। ये कैसे तो मुशाबत है। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि जब ये मंत्रों के ज़रिए ये लोग जिनको कैद कर लेते हैं, तो वहाँ पे मैं एक सवाल कर देता तो यार वो फ़लस्तीन वाले थे जेडे टैंक जेडे डिगरे ने, वो तो चुका लूँगा। बिल्कुल सही बात। मैं ये बात करता हूँ, जो बाकी काम हो सकते हैं फिर, और आकी तो बने हुए हैं। तो अगर आपके ताबे हैं तो मेरा यहाँ पे एक इख्तलाफ है, सब सही है, खुला इख्तलाफ है कि यार आपके ताबे नहीं है, मेरे घर में जिन है लेकिन मेरे ताबे नहीं है ना, मैंने कैद किए हैं। और अगर हम कैद भी करेंगे तो उसको छोड़ना तो पड़ेगा ना, वो चला गया, काम करवाने के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। अब वो काम करवाने के हवाले से आप मंत्रों का सहारा लेते हैं काम करवाने के लिए। अब उसमें भी 2 किस्म के जिन्नात हैं। अब आप नेगेटिव जिन्नात से जादू की अगर हम बात करें, वो काला जादू आ जाता है। अब वो काला जादू है क्या चीज़? अब वो काला तो नहीं है कुछ, वो हराम चीज़ों पे वो काम करते हैं, ठीक है, और फिर वो उसका अमल हो जाता है। अब सफली जादू है वो, और फिर नूरी है। तो क्या मौत भी हो सकती है जिन्नात की वजह से? जिन मार भी देते हैं इंसानों को मार भी देते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि रास्ते भी भटकाते हैं। अच्छा, जैसे कब्रिस्तान में आवाज़ें आना मुख्तलिफ, तो ये पैथी होती है कि ब्रेन टू ब्रेन आप बात कर सकते हैं, इसमें क्या हकीकत है? अच्छा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिन्नात के हवाले से एक बात बता दूँ, ये इंसान के जहन पे भी काबू करते हैं। एक आदमी किसी को कहता है कोई काम, वो जहन के हवाले से भी उसको काबू करवाता है। असर हार्ट पे भी होता है, मैदे पे भी होता है। तो अगर आप इनकी शर से बचना हो और ऐसे शैतानी या इस तरह की मखलूकात जिनसे आपने कोई वास्ता नहीं यूनुस है, उसमें गालबन आयत नंबर 181 गालबन अल्लाह पाक कमी बेफी माफ़ फरमाए, वो पढ़ें। सूरह फलक है, सूरह नास है, स्पेशली इसी हवाले से उतरी है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। गंदी जगहों पे जब आप जाते हैं या आप बैतुल खुला पे टॉयलेट्स में जाएं, उस वक्त भी आप ये पढ़े कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ये इसीलिए उतारेगी कि ऐसी गंदी जगहों पे भी चीज़ें मौजूद होती हैं। अल्लाह पाक हमें बचाए शैतान की शर से और तो और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। और जिस तरह मिस्टर M.A. शहजाद ने बताया कि अगर जिन्नात आपके साथ हैं, आपके घर में रहते, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने इसको काबू भी किया तो इससे काम भी करवा रहे हैं। अगर एक चीज़ कैद है
तो फिर वो काम कैसे कर सकती है आपके, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इस हवाले से भी सोचिएगा और ऐसे किसी काम में मत पड़े जो कि नाजायज़ और शैतानी है, क्योंकि इसका अंजाम बुरा है और इसका अंजाम कुछ भी नहीं है। देखते रहिए द डार्क रूम। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। बुशरा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।